टैक्स प्लानिंग करते वक्त इन्वेस्टमेंट्स, एसेट क्लासेस और उनके अलग अलग टैक्स इम्प्लीकेशंस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है। इन्वेस्टमेंट 101 विद कोटक 811 के इस नए एपिसोड में आइए जानते हैं इस सब के बारे में थोड़ा और। सबसे पहले बात करते हैं शेयर्स पर लगने वाले टैक्स की। अगर आप कोई लिस्टेड स्टॉक खरीदते हैं और उसे 1 साल के अंदर बेच देते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है 20% का। लेकिन अगर आप कोई स्टॉक 1 साल के बाद बेचते हैं, जिसे हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स कहते हैं, तो आपको मिलती है एक डील। अगर आपकी इक्विटी पे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स 1.25 लाख के ऊपर हो तो आपको टैक्स देना पड़ता है सिर्फ 12.5%। अब आते हैं बॉन्ड्स। टैक्सेबल बॉन्ड्स पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ऐड होता है, तो आपकी बाकी टैक्सेबल इनकम के साथ इस पर भी आपको अपनी स्लैब के हिसाब से टैक्स भरना पड़ता है। लेकिन ये याद रखिए, कुछ बॉन्ड्स ऐसे भी होते हैं जिनका इंटरेस्ट इनकम टैक्सेबल नहीं होता। These are considered as a good tax saving investment option। और फिर जब आप बॉन्ड्स बेचते हैं तो आपको कैपिटल गेन्स या तो शॉर्ट टर्म होते हैं या लॉन्ग टर्म, और इसी पर कैपिटल गेन्स टैक्स का रेट तय होता है। अब आती है रियल एस्टेट की बात। आपकी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट से जो आपको रेंट मिलता है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इस टाइटल के अंडर आता है। लेकिन जब आप प्रॉपर्टी बेचते हैं तो आपको कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है। आपकी प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल है या कमर्शियल, और उसके होल्डिंग पीरियड जैसे कई फैक्टर्स पर उसका टैक्स रेट निर्भर करता है। तो आमतौर पर लोग इसे केस टू केस बेसिस पर ही ट्रीट करते हैं और रिसर्च करके अपनी प्रॉपर्टी के लिए बेस्ट टैक्स इम्प्लीकेशन चुनते हैं। टैक्स लॉज काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं और आज हमने कुछ गिने चुने एसेट क्लासेस के बारे में बात करी। तो अपनी इन्वेस्टमेंट स्पेसिफिक टैक्स इम्प्लीकेशन के लिए किसी प्रोफेशनल से बात करना ना भूलें। अब आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में भी टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं टू मेक द मोस्ट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट्स। So Kotak 811 wishes you happy investing.